हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। तो देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसे हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका क्या यूनिट होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? दैट वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ or displaces or displaced by combines with displaces or displaced by one part by weight of hydrogen। यानी हाइड्रोजन के एक मास से या तो डिस्प्लेस हो या हाइड्रोजन के एक मास को डिस्प्लेस करे या तो फिर हाइड्रोजन के एक वेट के साथ ये कंबाइन करे, या फिर क्लोरीन की बात करेंगे तो 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन के साथ ये कंबाइन करे, या तो फिर इतने क्लोरीन को ही ये डिस्प्लेस करे या इतना ही क्लोरीन के द्वारा ये डिस्प्लेस्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, दूसरा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में और तीसरा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर हाइड्रोजन की बात आए तो उसके एक मास को कंसीडर करेंगे, क्लोरीन की बात आए तो इसके 35.5 मास को कंसीडर करेंगे, और अगर ऑक्सीजन की बात आए तो हम लोग 8 पार्ट की बात करेंगे। आखिर बताइए, हम लोग हाइड्रोजन का वेट 1 क्यों लेते हैं, क्लोरीन का 35.5 क्यों लेते हैं और ऑक्सीजन का 8 क्यों लेते हैं? इन सब की जानकारी पहले हम लोग लेते हैं। सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का मास होता है बच्चों 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए कितना वजन एक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 1। इसका कितना वजन एक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए 16 ग्राम मिल करके कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना वजन होगा? 16/2, यानी कितना? एक बॉन्ड के लिए कितना? 8। और क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, उसका कितना वजन? 1। तो हम लोग लेंगे 35.5। तो हम लोग कुल मिला करके इसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो एक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट। जैसे मान करके चलिए अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम कितना बॉन्ड बना सकता है? एक ही ना। तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 23। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात हम लोग करेंगे तो इसका एटॉमिक वेट होता है 24। अब बताइए 24 मैग्नीशियम यानी 24 ग्राम या 24 वजन का मैग्नीशियम जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए? 12, यानी 12 वेट, यानी 12 पार्ट्स बाय वेट। तो 24/2 यानी कितना हो गया? 12। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम हम लोग ले लेंगे तो एटॉमिक वेट कितना होता है? 27। लेकिन आप जानते हो एल्यूमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है? 3। तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना वजन चाहिए? 9 चाहिए। ओके, तो बताइए हाइड्रोजन का कितना वजन? 1, और वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 वजन चाहिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2, लेकिन इसका वजन कितना है? 16। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना वजन चाहिए? 8। क्लोरीन 35.5 वेट होता है इसका और ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड बनाने के लिए 35.5 वजन का क्लोरीन चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट वेट हो गया आपका हाइड्रोजन का कितना? 1, ऑक्सीजन का कितना? 8 और क्लोरीन का 35.5। अब इन्हीं को रेफरेंस लेकर के हम लोग बाकी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करते हैं। आखिर इन्हीं को हम लोग रेफरेंस में क्यों लिए? तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरली हाइड्रोजन होता ही होता है। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा या तो क्लोरीन होगा। जनरली देखा जाए तो लगभग कंपाउंड में ये तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर मौजूद रहता है। इसीलिए हम लोग इन एलिमेंट के वेट को, इक्विवेलेंट वेट को रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो एक पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ या तो कंबाइन करे या तो डिस्प्लेस हो जाए या इसको डिस्प्लेस करे, या फिर अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 35.5 वेट ऑफ
क्लोरीन के साथ कंबाइन करे या उसको डिस्प्लेस करे या उतना ही वेट के द्वारा डिस्प्लेस हो जाए। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या उसको डिस्प्लेस करे या इतना ही वजन के द्वारा डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर। फर्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट वेट बाय हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट बाय हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे कि कोई मेटल है M नाम का और ये जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और ये मेटल हाइड्राइड बनाता है। क्लियर है? M यानी मेटल का वेट जो है x ग्राम है, हाइड्रोजन का y है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल हाइड्राइड का क्या होगा, x प्लस वाई। हियर y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना ग्राम, y ग्राम, कंबाइंस कर रहा है कितने ग्राम मेटल के साथ, x ग्राम ऑफ मेटल। तो बताइए 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने मेटल के साथ कंबाइन करेगा, x अपॉन y ग्राम। तो अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा, x अपॉन y, क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोजन का कितना वेट के साथ कंबाइन करना चाहिए, 1 वेट। तो 1 वेट के साथ कितना वेट कंबाइन कर रहा है, x अपॉन y, तो x अपॉन y हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, पहला इक्वेशन। दूसरा है हमारा इक्विवेलेंट वेट बाय क्लोरीन। तो मेटल कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, बनाया मेटल क्लोराइड। तो हम लोग मेटल का वजन कितना लिए, x और क्लोरीन का y, तो मेटल क्लोराइड कितना बनेगा, x प्लस वाई। यहाँ बताइए y ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, x ग्राम। तो 1 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम मेटल के साथ कंबाइन करेगा, x अपॉन वाई। देयरफॉर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कितना वजन लेना है, 35.5। तो बताइए 35.5 वेट ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ x अपॉन वाई इंटू 35.5, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या होगा, x अपॉन वाई इंटू 35.5। तो x क्या था यहाँ पर, वेट ऑफ मेटल, और y क्या था, वेट ऑफ क्लोरीन। तो हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू x के जगह पर क्या, वेट ऑफ मेटल, और y के जगह पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन को बाएं साइड ले आइए और बाकी राइट साइड जो है सो है। अब अगर हम लोग मेटल को सपोज कर लेते हैं, मेटल को फर्स्ट मानते हैं और क्लोरीन को सेकंड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को लिख सकते हैं E1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन को E2। अब बताइए मेटल को हमने पहला एलिमेंट माना था, तो W1 हो जाएगा वेट ऑफ मेटल, और क्लोरीन को सेकंड एलिमेंट, तो W2 हो जाएगा वेट ऑफ क्लोरीन। या फिर आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं W1, इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, W1 अपॉन E1 इक्वल टू ये W2 यहाँ आ जाएगा, W2 अपॉन E2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो ये हो गया क्लोरीन से हम लोग, या क्लोरीन के मदद से हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो पहला हम लोगों ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या देखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के केस में क्या देखा, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। एक्चुअली यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 हम लोग गुना करने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना है, 35.5। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, दैट इज इक्विवेलेंट वेट बाय ऑक्सीजन। तो थर्ड नंबर होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट बाय ऑक्सीजन। तो बताएंगे कि ऑक्सीजन के केस में, किसके केस में, ऑक्सीजन। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई मेटल है M और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। इसका वजन हम लोग कितना मानते हैं, x ग्राम, और ऑक्सीजन का y ग्राम। तो बताइए ये कितना बनेगा, x प्लस वाई ग्राम। अब बताएंगे सिंस
y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबाइंस विद x ग्राम ऑफ मेटल। तो बताइए 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद x अपॉन y ग्राम ऑफ मेटल, देयरफॉर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ x अपॉन y इंटू 8, यानी हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट यानी x अपॉन y इंटू 8। 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। और आप जानते हैं कि ये जो आपका वेट ऑफ मेटल है अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, और 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। या फिर हम लोग कहेंगे अगर आप मेटल को पहला एलिमेंट मानते हैं तो E1 अपॉन ऑक्सीजन को दूसरा, तो E2 बराबर W1 अपॉन W2। ओके, या फिर आप कह सकते हैं W1 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा W2 अपॉन E2। बताइए दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन दोनों सेम आ गया। तो हम लोग अब देखेंगे इक्विवेलेंट वेट कंबाइंड रूप से कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए तो हम लोग कर सकते हैं ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल लेफ्ट हैंड साइड सभी में था। तो अब बताइए इक्वल टू क्या होगा? पहला में वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा में था वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइड था 35.5, और तीसरा में आप लोगों ने देखा वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इस इक्वेशन के मदद से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जैसे मान करके चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए, है ना, ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बनाया कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताइए कैल्शियम कितना है? एक कैल्शियम, इसका वजन कितना होगा? 40 ग्राम। एक ऑक्सीजन है तो इसका वजन कितना होगा? 16 ग्राम। अब बताइए वेट ऑफ मेटल यहाँ पर कितना है? 40, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। तो बताइए कौन सा इक्वेशन हम लोग लेंगे? दिस वन, क्योंकि ऑक्सीजन की बात आई है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम, मेटल यहाँ पर कौन है? कैल्शियम, अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। तो बताइए वेट ऑफ कैल्शियम कितना है? 40 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये कट जाएगा ग्राम ग्राम, 8 2 जा 16 एंड 2 20 जा 40, यानी 20। दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारे यूनिट कैंसिल हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं एक बात कि इक्विवेलेंट वेट हैज़ only magnitude
नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। ओके, अब अगर मान करके चलिए हम लोग इसी कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22, 8, 8 एंड 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है तो बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। बताइए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम लोग लिखेंगे कैल्शियम का, वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम का यहाँ पर वजन कितना है 40 ग्राम। ओके, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी कितना 20। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसी को क्लोरीन के मदद से निकालते हैं तो बताइए कैल्शियम जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा CaCl2। अब बताइए इसका वजन कितना 40 ग्राम और इसका वजन कितना है 71 ग्राम। 2 क्लोरीन है 35.52 जा 71 ग्राम। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू होगा वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5, क्योंकि बात आ गई किसकी क्लोरीन की, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो बताइए 40 ग्राम अपॉन 71 ग्राम इंटू 35.5, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा 35.52 जा 71 और ये हो जाएगा आपका कितना 20। तो बताइए तीनों केस में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 20 आया। क्या आया 20। तो अब हम लोग देखेंगे, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के बीच और वैलेंसी के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी। तो रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मान करके चलिए हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। ओके, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना 1। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 और इक्विवेलेंट वेट भी 35.5। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 लेकिन इक्विवेलेंट वेट 8। तो जरा सोचिए हाइड्रोजन का वैलेंसी यानी ये कितना बॉन्ड बना सकता है 1 ही, तो 1 से अगर 1 को डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है जनरली 1, तो अगर हम 35.5 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 35.5। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और अगर इसके नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा कितना 8। तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट को अगर आप उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। सो वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, या एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ओके, अब देखेंगे वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी साफ शब्दों में आप ऐसे समझिए कि कोई भी एलिमेंट का एक एटम कितना बॉन्ड बना रहा है, जितना बॉन्ड बना सकता है, जितना बॉन्ड बना रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी। और आप जानते हो बॉन्ड 2 प्रकार से बनता है, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके या फिर जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके वही उसका क्या होता है वैलेंसी। हाँ, किताब में आपको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड और ट्रांसफर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व के एक एटम के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन या तो लॉस किया गया या तो गेन किया गया या तो शेयर किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। या फिर इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, या फिर डबल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का एक एटम
जितना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया या जितना क्लोरीन के साथ कंबाइन किया वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वैलेंसी कितना होगा, 2, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन के साथ आप कंबाइन करते हो तो आप उसके साथ कितना बॉन्ड बना रहे हो, 2 बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ओके, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे एग्जांपल के तौर पे CH4 यानी मीथेन, यहां पे वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक कार्बन कितना हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होगा, 4 होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए एक कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया होगा, 2, तो ऑब्वियस सी बात है 2 × 2 यानी कितना, 4 हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, जहां पर आप देखोगे कि कार्बन का वैलेंसी भी 4 आ जा रहा है, क्योंकि हर एक क्लोरीन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 × 1 यानी कितना, 4। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक केस में कार्बन का वैलेंसी कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, एक बात पहले लिखना मैंने भूल गया कि इक्विवेलेंट वेट का केवल और केवल क्या था, मैग्नीट्यूड, और कोई यूनिट नहीं था। उसी तरह से यहां पे वैलेंसी का केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, 1 2 4 5 7, लेकिन उसका कोई साइन नहीं होता है। वैलेंसी ना प्लस में होगा ना माइनस में, वैलेंसी होता है, 1 2 4 वो प्लस में ही होता है हमेशा। ओके, इसका कोई साइन नहीं होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी, सबसे पहले कुछ एलिमेंट का हमें वैलेंसी ध्यान में रखना होगा। एक जनरल एलिमेंट्स का हम लोग देखेंगे वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, कौन सा, फर्स्ट ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ग्रुप है, जैसे मान करके चलिए बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 2 और 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी कितना, 2, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितना होगी, 2। तीसरा ग्रुप एलिमेंट का पहला एलिमेंट कौन है, बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी 2 और 3, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो ये 3 डोनेट करेगा या फिर 3 शेयर भी कर सकता है। तो आप देखेंगे कि इसकी वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। फोर्थ ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 शेयर करता है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा, 4। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की बात अगर करेंगे तो पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना, 7, 2 एंड 5, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। यानी 8 माइनस कितना हम लोग करेंगे, 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 8 माइनस 5 यानी कितना, 3, 8 माइनस 5 यानी 3, इसका 4 हो गया, इसका 3 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 1 हुआ। और अगर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 8 माइनस कितना होगा, 6, यानी कितना, 2। और हम लोग बात करेंगे सेवेंथ ग्रुप, तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7 यानी कितना, 1। और अब बात करेंगे 18 ग्रुप, इसके बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरे होते हैं, तो इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ट्रेंड है कि वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1A, 2A, 3B एंड 4B एलिमेंट्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ध्यान देंगे ये जो ग्रुप था ना 3B, 4B, 5B, ये पहले 2016 से पहले इसे 3A कहा जाता था, इसे 4A कहा जाता था, इसे 5A कहा जाता था, इसे 6A, इसे 7A, लेकिन बाद में 2016 के बाद इसे चेंज कर दिया गया और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक को ए में रखा गया, पी ब्लॉक को किसमें, बी में, तो एस और डी ब्लॉक एलिमेंट को ए कहा गया और पी ब्लॉक एलिमेंट को बी। क्लियर है, ताकि रेगुलरिटी मेंटेन रहे। ओके तो 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3B एंड 4B एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा, यानी पहला ग्रुप का है तो 1, दूसरा ग्रुप का है तो 2, तीसरा ग्रुप का है तो 3 और चौथा ग्रुप का है तो 4। लेकिन अगर 5, 6, 7 की बात करेंगे तो 8 माइनस ग्रुप नंबर, जैसे अगर 5वां ग्रुप है तो 8 में से 5 घटाओ, कितना हो गया, 3। छठा ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 यानी कितना, 2। और अगर 7th ग्रुप है तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका वैलेंसी। और लास्ट ग्रुप जो होता है यानी वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके,
हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखे मैक्सिमम वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंसी जो हो सकता है वो प्लस ग्रुप नंबर के बराबर होगा। क्या होगा? प्लस ग्रुप नंबर, या फिर आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी द मैक्सिमम वैलेंसी। ओके, वैलेंसी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। वैलेंसी ऑफ रेडिकल, रेडिकल यानी जिस पर कोई चार्ज हो, या तो प्लस हो या तो फिर माइनस हो, तो ऐसे स्पीसीज का वैलेंसी क्या होगा? तो जितना इस पर चार्ज होगा वही उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। जिससे मान करके चलिए आप देखेंगे H प्लस, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Cu प्लस, Ag प्लस, Cn माइनस, जिन पर एक चार्ज है उनका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। जिन पर 2 चार्ज है उनका वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। जिन पर 3 चार्ज है उनका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोगों ने क्या देखा था? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो यहां आयन का जो इक्विवेलेंट वेट है या रेडिकल का, वो हो जाएगा एटॉमिक वेट की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयनिक वेट, क्योंकि ये आयन है, एटम नहीं है। तो आयनिक वेट बाय वैलेंसी यहाँ क्या है? चार्ज। तो बाय क्या होगा? चार्ज। ये आप लिख सकते हैं आयनिक वेट बाय वैलेंसी, और वैलेंसी यहाँ पर क्या है? चार्ज है। तो इस तरह से आप लोग को ये होमवर्क दिया जाता है, घर में करिए, प्रैक्टिस करिए कि ये सारे जो आयन्स हैं इनके आयनिक वेट लिख करके, निकाल करके, इनके चार्ज से डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट वेट निकालें। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेडिकल तक। अभी हम लोग कहां तक पढ़े? रेडिकल तक। आगे हम लोग देखते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड और बेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और शेयर लाइक करिए या ना करिए लेकिन शेयर जरूर करिए, और उन लोगों को शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत ज़्यादा है। ओके, ठीक है, थैंक यू।